हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। आज मैं बात करने वाली हूँ तार्किक सोचें, थिंक लॉजिकली। मैं बात करूंगी एक सॉफ्ट स्किल के बारे में जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में। तो लॉजिकल थिंकिंग इज अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड विद प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, which you can apply at home, workplace or in educational institution। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो एक लॉजिकल थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग है जिसमें आप अपने लाइफ से संबंधित सारे डिसीजंस लॉजिकली लेते हैं, ना कि ट्रेडिशनली। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिशनली जिस तरीके से लाइफ में हमारे पूर्वज चीजों को किया करते हैं वही एक पैटर्न है जिसे हमें अपनाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ इनपुट दे रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि समय के साथ आपको अपने जीवन के डिसीजन लेने के लिए एक ट्रेडिशनल तरीका छोड़कर लॉजिकल, तार्किक तरीका अपनाना चाहिए। क्योंकि चीजें बदल गई हैं, समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, माइंडसेट चेंज हुए हैं और इस सब के साथ आपको अपनी थिंकिंग को लॉजिकल बनाना होगा अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, अपने करियर में सफलता हासिल करें, लाइफ में खुशहाली लेकर आए और अपने सराउंडिंग में जो भी आपके परिवार में लोग मौजूद हैं उनको खुश कर सकें। तो मैं पूरी तरह से आपको ये बताऊंगी कि इस सॉफ्ट स्किल को अपने जीवन में किस तरीके से आप अप्लाई करें। ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। एक दिन में आप इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दिन जरूर कर पाएंगे अगर आप लगातार इसको प्रैक्टिस में लाते हैं पेशेंस के साथ। तो कैसे आप करें, इसमें क्या क्या शामिल है? इट इन्वॉल्व्स रीजन एंड लॉजिक फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते समय आप इसमें रीजन को इन्वॉल्व कीजिए। मैं कह रही हूं कि तर्क संगत होकर विचार कीजिए। तर्क को शामिल करेंगे, लॉजिक को शामिल करेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। एनालिसिस करना शुरू कीजिए। कोई भी घटना आपकी लाइफ में होती है, कोई भी समस्या आपके सामने अगर है जिसे आप लगातार फेस कर रहे हैं तो उसको एनालाइज करिए। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एनालाइज करिए, इसका मतलब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उससे संबंधित घटनाओं को, उससे संबंधित एग्जाम्पल्स को, परिस्थितियों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए। छोटी छोटी लाइनिंग के आधार पर निर्धारित कीजिए, तब आप सही तरीके से उसको डिसाइड कर पाएंगे। तब आप सही तरीके से उसको एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है और तब आप बेहतर कंक्लूजन्स पर पहुंच पाएंगे। अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप एनालाइज करते हैं किसी भी समस्या को, किसी भी घटना को, किसी भी परिस्थिति को जिसे कि आप लगातार फेस करते आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले, किसी भी निर्णय या किसी समाधान पर पहुंचने से पहले उसे एनालाइज करना चाहिए। छोटी छोटी घटनाओं को एविडेंस के तौर पर, फाइंडिंग्स को एक सबूत के तौर पर देखना चाहिए, तो आप सही तरीके से उसे एनालाइज कर पाएंगे, सही तरीके से उसका विश्लेषण कर पाएंगे और उसके सही समाधान पर पहुंच पाएंगे। ये तर्क संगत व्यवस्था है, ये तर्क संगत तरीका है। तो इसको अप्लाई करना शुरू कीजिए। इन्फियरेंस, अनुमान। कई बार होता क्या है कि किसी भी परिस्थिति का, किसी भी घटना का, किसी भी समस्या के बारे में
हम अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। यही एक तरीका होता है। ट्रेडिशनली हमारे पूर्वज, हमारे घरों में बड़े हमें अनुमानित व्यवस्था या पहले से जिस तरीके की माइंडसेट है उसमें वो एक कंक्लूड करके अपने पूर्वानुमान के आधार पर किसी भी तर्क संगत स्थिति पर पहुंचने नहीं देते हैं। पूर्वानुमान के आधार पर निर्णय लेने के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। जब तक आप किसी घटना के साक्ष्य को तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर नहीं कसेंगे, तब तक निश्चित तौर पर आप सही समाधान नहीं निकाल पाएंगे, सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। सब मिला के मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपका निर्णय अनुमान के आधार पर होगा या दूसरों के सुझाए रास्ते पर होगा, बिना साक्ष्यों को, सबूतों को देखे हुए और तर्कसंगत तरीके से विचार किए हुए अगर आप अनुमानित तरीके से किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं या किसी स्थिति को देखते हैं, किसी घटना को देखते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। आज के समय में बहुत सारी स्थितियां आपके सामने आती हैं। कई बार वो धर्म से रिलेटेड होती हैं, कई बार वो पूजा पाठ से रिलेटेड है, मान्यताओं से रिलेटेड है। और जो अनुमानित व्यवस्था चली आ रही है पुराने समय से, हमारा माइंड उनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धिजीवी की तरह सोचिए, अपने सभी अनुमानों को, अपने सभी समस्याओं को तर्क के आधार पर निर्धारित करिए और निर्णय लीजिए। किसी और का दिखाया हुआ रास्ता फॉलो करना या अनुमान के आधार पर या किसी और के अनुभव के आधार पर अनुमान लगा लेना, ये बिल्कुल ही गलत साबित होगा। तो समय के साथ बदलिए, जो कुछ भी आपके आसपास घटित हो रहा है उसमें लॉजिक को अप्लाई करिए, देन आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। आंख बंद करके फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका निश्चित तौर पर नुकसान होगा। तो अपने तर्क बुद्धि को अप्लाई कीजिए, तब निर्णय निकालिए। एब्स्ट्रैक्शन, आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स। आपको ये देखना चाहिए कि किसी भी घटना या किसी भी परिस्थिति या किसी भी समस्या जिसके बारे में विचार आप कर रहे हैं, उसके मुख्य तत्व क्या है। अगर आप मुख्य तत्वों तक पहुंच जाते हैं, की एलिमेंट्स को ढूंढ निकालते हैं, तो आप निश्चित तौर पर सही निर्णय ढूंढ लेंगे। अब ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्शन सही मायने में काम करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कि आप तल्लीनता के साथ काम करते हैं और आप अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर लेते हैं। अगर आप फोकस्ड होके चीजों को फाइंड आउट करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर उसके पीछे के जो कारण हैं, किसी भी समस्या के जनरेट होने की जो मुख्य वजह है, वो आप तलाश पाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं सार निकालना। किसी भी समस्या के सार तत्व तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप रीजन बिहाइंड जो है उनको ढूंढ लेते हैं। और उनको कब ढूंढ पाएंगे? जब आप एब्स्ट्रैक्शन के साथ काम करेंगे, फोकस्ड होकर तल्लीनता के साथ आप काम करेंगे, और तभी लाइफ में आप इस एब्स्ट्रैक्शन के माध्यम से वैल्यू एडिट कर पाएंगे। रीजनिंग एंड ऑब्जेक्टिविटी। कई बार क्या होता है कि हम रीजनिंग को साइड से कर देते हैं। हमें आदत हो जाती है कि किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्टिवली देखते ही नहीं। हम किसी भी डाटा पर, किसी भी फैक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं और फट से निर्णय ले लेते हैं। निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं। अगर हमें पर्सनली कोई पसंद है तो हम उसकी किसी भी ओपिनियन को मान लेते हैं, किसी भी सजेशन को वेलकम करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, और हम अपनी तर्क बुद्धि का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं।
होता क्या है कि लाइफ में, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन हो या आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ के डिसीजन हो, अगर फैक्ट पर बेस्ड नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर ये डिसीजन व्यवहारिक नहीं होंगे। तो पर्सनल बायसेस को पीछे रखिए। हमेशा ही जो भी आपने पूर्वाग्रह पाल रखे हैं उनको हटाइए और तथ्य और डेटा के आधार पर निर्णय लेना शुरू कीजिए। ये निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगा। कई बार क्या होता है, इसके आधार पर आप डिडक्शन भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि डिटेक्टिव अपनी थिंकिंग को अगर आप फैक्ट पर बेस्ड कर लेते हैं तो आप एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पसंद करता है, सारी चीजों को एक तार्किक तरीके से देखता है और उसके बाद डिसीजन लेता है, किसी पूर्वानुमान या पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना। तो एक डिटेक्टिव की तरह निर्णय लेना शुरू कीजिए और ये निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में वैल्यू एडिट करेगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे, जो कि बहुत अधिक आवश्यक है। अपनी लाइफ की डिटेक्टिव बनिए। क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने निर्णयों में स्पष्ट होते हैं, जितने अधिक आप स्पष्ट होंगे, क्लियर होंगे और कंसिस्टेंट होंगे, उतनी ही अधिक छाप आप दूसरे पर छोड़ पाएंगे। किसी को प्रभावित करना या किसी को अपनी बात से सहमत करना तभी संभव है जब आपका थॉट बहुत क्लियर तरीके से उस तक पहुंचेगा, उस तक कन्वे होगा, सामने वाले तक कन्वे होगा स्पष्टता के साथ और लगातार सुसंगति के साथ, अच्छी भावना के साथ, तभी वो उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा। अब मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि कई बार होता क्या है कि जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे होते हैं उसमें आप इनपुट देते चले जाते हैं, जो मेन लाइन है, जो थीम है, जो एक बेसिक लाइन है, वो अपना असर खो देती है। तो अपने थॉट्स को क्लैरिटी दें और कंसिस्टेंसी दें। खुद भी जो आप मानते हैं लॉजिकली, आपके हिसाब से जो चीज सही है और जिस पर आप बिलीव करते हैं, उस पर स्पष्टता के साथ कायम रहें और लगातार उसको फॉलो करते रहें, तभी आप किसी और को प्रभावित कर पाएंगे और सही निर्णय कन्वे कर पाएंगे। एक्सप्रेशन में क्लियरिटी होना किसी भी अथॉरिटेटिव पर्सन के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी कंपनी में हायर अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहा है, मैनेजमेंट अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहा है या फैमिली हेड के तौर पर है उसकी पोजीशन, तो उसे चाहिए कि उसके विचारों में बिल्कुल स्पष्टता हो और उसके सारे थॉट्स जो हैं वो एविडेंसेस हो, वो सुसंगत हो, कंसिस्टेंट हो, जिस पर उसको खुद को भी विश्वास हो, तभी ये सही निर्णय होगा। साक्ष्यों के साथ स्पष्ट और सुसंगत विचार व्यक्त करना ये एक सॉफ्ट स्किल है, ये एक काबिलियत है जो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर लगातार आप इसको करना जारी रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप इसको अप्लाई करना सीख सकते हैं। अब बात आती है ओपन माइंडनेस। कई बार होता क्या है कि हम जो करते आए हैं हमारी लाइफ में, हमारी हैबिट्स बिल्कुल उस तरीके की हो गई हैं जो हमने लगातार अप्लाई करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे हैं या फॉलो करते रहे हैं अपने बचपन से। हम उसी तरीके से चलते रहना पसंद करते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं कहना चाहिए, जबकि होना क्या चाहिए, हमें हमें ओपन माइंडनेस रखनी चाहिए। ये सिर्फ विचारों के प्रति ही नहीं बल्कि लोगों के बारे में भी, विचारों के बारे में भी, जो भी नए नए इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं उनके बारे में भी, दूसरों को सुनने के बारे में भी, दूसरों को समझने के बारे में भी, अगर हम ओपन माइंड होंगे
तभी हम किसी को वेलकम कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ता है जिसकी सोच, जिसका तरीका, जिसके आइडियाज, जिसके वैल्यूज, जिसका बिहेवियर हमारे से बिल्कुल अलग होता है। या किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय जब जॉब के लिए अप्लाई करता है और ज्वाइन करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि वो जल्द से जल्द कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को अपनाए और अपना आउटपुट दे सके, प्रोडक्टिविटी अपनी कंपनी के हित में यूज कर सके। या अगर मैं कहूँ ये फैमिली मेंबर के बारे में है, तो फैमिली के हित में उसका प्रोडक्टिव माइंड यूज हो सके। तो इसके लिए चाहिए कि आप ओपन माइंडेड बने। बी रेडी टू कंसीडर अदर पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन। अगर कोई नई सूचना आपको अभी प्राप्त हुई है, टेक्नोलॉजी से बेस्ड है, विचारों से बेस्ड है, आइडियाज से बेस्ड है, तो आपको अपनाने में हिचक नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप ओपन माइंडेड होंगे, उतना ही आप अपनी कंपनी में या अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो वैल्यू एडिशन बहुत मायने रखता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो या घर हो या आपकी लाइफ हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। अगर ये सब आप चाहते हैं तो आपको ओपन माइंडेड होकर ही काम करना होगा। ग्रहणशीलता, नई जानकारी के आधार पर अन्य परिप्रेक्ष्य पर विचार करने के लिए तैयार रहें। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन से, तो दूसरों का थॉट प्रोसेस या आइडियाज अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं, तभी आप ओपन माइंडेड पर्सन कहे जा सकते हैं। तो अपने लाइफ को लॉजिकली वैल्यू देने के लिए, प्रोग्रेस देने के लिए, सक्सेस देने के लिए, हैप्पीनेस देने के लिए, प्रॉस्पेरिटी देने के लिए, आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप ओपन माइंडेड पर्सन बने। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही थी कि लाइफ में किस तरीके से आप आसानी से सक्सेस हासिल कर पा सकते हैं, इमेंस वैल्यू को किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा रिकॉग्निशन, अच्छी रेपुटेशन, अच्छी सक्सेस आपकी लाइफ में आपको दिला सकता है। तो उसके लिए आपको जरूरत होती है इन चीजों को एनालाइज करने की, नए थॉट्स को अपनाने की, लॉजिक को अपने साथ रखने की, लॉजिकल थिंकिंग की, जो कि निश्चित तौर पर आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है और आपको सही कंक्लूजन्स पर ले जाता है। फिर आपको चाहे डिडक्शन करना पड़े, इंडक्शन करना पड़े, एक्सट्रैक्शन करना पड़े, आपको अपनी आइडेंटिटी में अच्छे एलिमेंट्स जोड़ने के लिए आपको अपने थिंकिंग को लॉजिकल बनाना निश्चित तौर पर आपके हित में होगा। तो प्लीज इसे अपनाइए, हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल का हिस्सा बनिए और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।